नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स हिमाचल के लिए। आज दिन भर में हेडलाइंस के साथ मैं हेमराज चौहान। जानते हैं क्या है आज दिन भर की मुख्य खबरें। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश सरकार आपदा में नहीं है गंभीर। सीएम के बिहार जाने पर जताया कड़ा ऐतराज। सदन में विपक्ष सरकार के जवाब से नाखुश। हंगामे के बाद विपक्ष ने किया वॉकआउट। हिमाचल प्रदेश के एंट्री पॉइंट्स पर हिमाचल एंट्री टोल टैक्स बैरियर को लेकर नंगल वासियों ने किया विरोध। कई दलों का मिला साथ। धौलाकुआं में आयोजित स्टेट प्रतियोगिता में बाला गन फायर शूटिंग का शानदार प्रदर्शन। खबरों में सबसे पहले आज विधानसभा के मानसून सत्र के 9वें दिन सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष द्वारा प्रदेश में आपदा पर चर्चा लाने की मांग की गई। भाजपा के विधायक डॉक्टर जनक राज ने सदन को स्थगित कर राहत बचाव करने की मांग उठाई, तो साथ ही चंबा के विधायकों को हेलीकॉप्टर द्वारा भेजने की गुजारिश भी कर डाली। वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में कहा कि सरकार आपदा को लेकर बहुत गंभीर है, राहत कार्य और बचाव कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन शोर शराबे के बीच ही 15 मिनट के लिए सदन को स्थगित करना पड़ा, जिसके चलते विपक्ष नारेबाजी करते हुए बाहर आ गया। और जैसा अमूमन हो रहा है, विपक्ष द्वारा आरोप लगाया गया कि प्रदेश सरकार आपदा में सीरियस नहीं है। उन्होंने वॉकआउट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में बारिश के कारण चारों तरफ भयंकर तबाही हो रही है। प्रदेश में इतनी बड़ी आपदा आई है और मुख्यमंत्री राजनीतिक कार्यक्रम के लिए बिहार गए हुए हैं। पिछले 3 दिनों से चंबा जिला का लगातार संपर्क कटा हुआ है। मणिमहेश यात्रा पर हजारों यात्री गए हुए हैं। वे सुरक्षित है या नहीं, इसकी जानकारी उनके परिजनों तक भी नहीं पहुंच पा रही है। विधायकों को अपनी विधानसभा क्षेत्र की जानकारी तक नहीं मिल रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कई गांव बह गए हैं, राशन की व्यवस्था नहीं है, अभी तक वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू नहीं किया गया है। बारिश के कारण चारों तरफ भयंकर तबाही हो रही है, हाहाकार मचा हुआ है। और इसलिए आप सुन रहे हैं कि हिमाचल में हाहाकार है, सुखू गया बिहार है और सुखू जी फरार है। इतनी बड़ी आपदा की घड़ी में और विधानसभा का जब सत्र चला हुआ है, मुख्यमंत्री हिमाचल से बिहार गए हैं, कोई और चीज के लिए नहीं, सिर्फ राजनीतिक रैली के लिए गए। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। पिछले 3 दिनों से लगातार चंबा जिला का संपर्क टूटा है। हजारों लोग मणिमहेश की यात्रा में गए थे, वो फंसे हुए हैं। वो सुरक्षित हैं या नहीं है, ये जानकारी परिवार के लोगों को नहीं मिल पा रही है, विधायकों को नहीं मिल पा रही है। गांव के गांव बह करके चले गए। और ऐसे में कुल्लू से मनाली का रास्ता पिछले 3 दिनों से बंद पड़ा हुआ है। संपर्क के सारे जरिए बंद हुए पड़े हैं। हजारों की संख्या में टूरिस्ट फंसे हुए हैं, हजारों की संख्या में लोग फंसे हुए हैं। हमारी बेस्ट डायमंड रिंग डिजाइन्स। लड़की देखने गए थे तो पहली बार में पसंद कर ली थी। और दिखाइए। इनकी तरह गारंटी के साथ आती तो हाँ कर लेता। हैप्पी एनिवर्सरी। सबसे अनमोल मुस्कान खिलती है सिर्फ हीरो से। सजाइए अपने खास पल, वर्मा ज्वेलर्स। हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के 9वें दिन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के विधायक हंसराज, जनक राज, डीएस ठाकुर ने चंबा जिले के सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भारी बारिश से हुए नुकसान का मुद्दा उठाया और सरकार से विधायकों को चंबा भेजने का प्रबंध करने का भी आग्रह किया। साथ ही आपदा को देखते हुए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर राहत और पुनर्वास कार्य में पूरी ताकत लगाने की सरकार से मांग उठाई। विपक्ष ने आपदा की घड़ी में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की गैर मौजूदगी पर सख्त ऐतराज जताया, जिस पर पक्ष और विपक्ष में काफी हंगामा देखने को मिला। इसके बाद 15 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही को भी स्थगित करना पड़ा।
वहीं भरमौर विधायक जनक राज ने कहा कि आपदा की घड़ी में विधायकों को लोगों के बीच में होना चाहिए और जो मदद हो सकती है वो करनी चाहिए। लोगों ने ही चुनकर उन्हें विधानसभा भेजा है। ऐसे में जब लोग संकट में हैं तो सदन को स्थगित कर लोगों के बीच में जाना चाहिए और जो पुलिस फोर्स व अमला विधानसभा सत्र के लिए लगाया गया है उसे लोगों के रेस्क्यू के लिए भेजा जा सके। पिछले 3 दिनों से हमारे जिले का दूरसंचार का संपर्क शेष दुनिया से कट चुका है। हजारों की तादाद में, जिनकी गिनती हमारे पास भी नहीं है, कितने लोग फंसे हैं, कहाँ फंसे हैं, किस हालात में हैं। 3 दिन पहले जब हमारी जिला प्रशासन से बात हुई थी तो कहा गया था कि 2 दिनों तक की राशन की व्यवस्था भी है, परंतु पूरा जिला तो संपर्क कटा ही कटा है। मेरे चुनाव क्षेत्र का, चाहे वो पांगी हो चाहे भरमौर हो, उसका शेष दुनिया से सड़क मार्ग से भी संपर्क कट चुका है। तो वहां पर पहुंच पाना बहुत मुश्किल है और उस रास्ते को भी ठीक करने में काफी समय लगेगा। इसीलिए हमने सरकार से ये मांग की है कि ये सदन भी लोगों की सुविधा और समस्याओं के समाधान के लिए चल रहा है और लोगों के आशीर्वाद से ही लोगों ने हमें यहाँ पर चुनकर भेजा है। और ऐसे संकट की घड़ी में अगर हम लोग अपने लोगों के साथ नहीं होंगे या लोगों के लिए नहीं काम करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा विधायक होने का भी कोई औचित्य नहीं रह जाता। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों के साथ एक बैठक की है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही सत्र के दौरान राज्य सरकार के अधिकारियों की तरह ही उन्हें भी सत्र में आकर जरूरी सवालों के संबंध में सूचना उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोक निर्माण मंत्री समय समय पर जरूरत के हिसाब से अथॉरिटी के अधिकारियों से रिपोर्ट लेते रहेंगे। उन्होंने कहा कि जिला चंबा में भी हालात बेहद खराब है। वे शुक्रवार सुबह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के साथ हेलीकॉप्टर के माध्यम से चंबा जाएंगे और आपदा प्रभावित का हाल जान करके उनको राहत भी पहुंचाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी अगर नियमों और निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो इसे सदन की अवहेलना माना जाएगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि लोक निर्माण विभाग और NHAI सड़कों की बहाली में जुटे हुए हैं। पहले मुख्य सड़कों को खोलने का काम किया जाएगा, उसके बाद ग्रामीण सड़कों को खोलने का काम होगा। विधानसभा अध्यक्ष ने निर्देश दिए हैं कि PWD और NHAI के अधिकारी समन्वय और सहयोग से काम करें। निर्देशों के अनुसार कदम नहीं उठाए गए तो सदन की अवमानना माना जाएगा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह को NHAI के साथ समन्वय करने और गतिरोध की स्थिति में संज्ञान लेने के लिए अधिकृत किया गया है। जो मेन सड़कें हैं, अभी तो मैं अंदर भी कह रहा था, क्योंकि 2 तरह इमीडिएट और उसके बाद क्यों अभी तो रेस्टोरेशन का जो काम है, जो सड़कें बनी हैं, जो मेन रोड्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट से जोड़ते हैं, सब डिवीज़न से जोड़ते हैं, तहसील से जोड़ते हैं, सब तहसील से जोड़ते हैं, उनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। उसके बाद जो लिंक रोड्स हैं उनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो अभी फोकस है कि डिस्ट्रिक्ट के साथ सारे सब डिवीज़न जुड़े और उस पर PWD जो है काम कर रही है। रात को जो है 1 बजे चंबा जो जिला हेडक्वार्टर है उसको जोड़ा गया। मेरे चुनाव क्षेत्र में 2:30 बजे रात को जो है सियूंता से लेकर लाड़ू तक जोड़ा गया है। तो ऑलमोस्ट अब वो एरिया जो है थ्रू हुआ। चंबा चौड़ी जो रोड बंद है अभी तक, आगे भरमौर का एरिया बीच में जो है नेशनल हाईवेज वालों ने ये खोल दिया है 20 किलोमीटर के करीब। तो ये मतलब विभाग जो है PWD विभाग और नेशनल हाईवे अथॉरिटी, जो नेशनल हाईवे की जो अथॉरिटीज़ हैं, बड़ी सतर्कता से काम कर रहे हैं। तुगन क्षेत्र के प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता बगलामुखी मंदिर सेहली में वार्षिक जाग का आयोजन हुआ। पुजारी अमरजीत शर्मा ने हमें बताया कि रात 12 बजे माता की विशेष पूजा अर्चना के साथ जाग का आयोजन आरंभ हुआ। इस जाग का विशेष धार्मिक महत्व है। जाग के दौरान देवताओं और डायनों के मध्य युद्ध की कथा भी सुनाई गई, जिसमें गुरु ने देववाणी के माध्यम से बताया कि देवता आषाढ़ मास की शयनदेव एकादशी को युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं और इसका एक निर्णायक युद्ध भाद्रपद मास में होता है। पहला युद्ध समुद्र के टापू पर और इसका अंतिम युद्ध घोषरधार नामक स्थान पर होता है। इस स्थान में कुल 7 बार देवताओं और डायनों के बीच में मुठभेड़ हुई। इनमें से 3 बार देवता विजय रहे और 3 बार डायन विजय रही।
अंतिम युद्ध में डायनिया शिख पाथा लेकर चली गई, जिसके कारण इस वर्ष उन्हें विजयी माना गया। डायनियों की विजय को भविष्य के लिए चेतावनी माना जा रहा है। इससे जनमानस को भूकंप, बाढ़, अकाल मृत्यु जैसी आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है। इस अवसर पर सहेली मंदिर में भजनों की अविरल धारा बही। मंदिर के पुजारी अमरजीत शर्मा ने बताया कि जाग के अवसर पर विभिन्न मंडलियों द्वारा माता के भजनों की प्रस्तुति दी गई, जिससे सारा मंदिर परिसर भक्ति रस में झूम उठा। जो देवी देवता और डायनियों के बीच में जो युद्ध होते हैं, सभी देवी देवता और डायनियाँ जो है सैन देवी एकादश को देवते जो हैं अपने मंदिरों को छोड़कर जो है युद्धों की तैयारी कर लेते हैं। और जो मेन युद्ध होते हैं वो भादों महीने में होते हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि भादों महीने में देवी देवते जो है अपने मंदिरों में नहीं रहते हैं, इसलिए जो है द्वारपाल बंद कर दिए जाते हैं। सुबह शाम जो है मंदिरों में जब पूजा की जाती है तभी देवी देवता जो है वहाँ पे आते हैं और वास्तविक में जो है भादों महीने में डायनियों से युद्ध करने के लिए जो है चले जाते हैं। और ये युद्ध जो है सबसे पहला युद्ध जो है समुद्र के तट पर होता है और अंतिम युद्ध जो है गोगर्धार नामक स्थान पे होता है। तो इसमें अलग अलग जगह पे युद्ध होते हैं और जो निर्णायक युद्ध जो है जो हमारी गोगर्धार है वहाँ पे होता है। वहाँ पे जैसे इस बार भी बताया गया कि जो सिख फाता जो है लगाया गया, जब कोई निर्णय नहीं होता है तो सिख फाता लगाया जाता है। सिख फाते का मतलब है कि वहाँ पे अनाज का जो है ढेरी लगाई जाती है और जो उस ढेरी को ले जाता है उसकी जो है विजय मानी जाती है। तो इस बार डायनिया जो है सिख फाता ले गई है, जिसके कारण जो है ये भी कह सकते हैं हम कि इस बार जो है डायनिया देवताओं से ज़्यादा प्रभावित रही है, मतलब ज़्यादा जो है उनका प्रभाव रहा है और डायनियों की जीत भी हम जो है मान सकते हैं। सोलन में लैपटॉप्स पर कमाल का ऑफर सकते हैं। यहाँ सिर्फ 2000 रुपए पर मंथ से EMI भी स्टार्ट है। साथ ही यहाँ एंड ऑफ सीजन सेल में अप टू 50% तक के डिस्काउंट के साथ आप फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED जैसी इलेक्ट्रॉनिक्स भी अपने घर ले जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स डी मॉल सोलन। सरकार द्वारा भारी बारिश या मौसम के अलर्ट के चलते जिला में स्कूलों में अवकाश घोषित होने पर बच्चों के साथ साथ स्कूलों में अध्यापक और गैर अध्यापक को भी अवकाश न दिए जाने को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर तो इस बार इसकी चर्चाएं चली रही हैं, हम हर रोज ही देख ही रहे हैं। हमीरपुर के उपायुक्त अमरजीत ने भी पिछले दिनों शिक्षा सचिव को इसको लेकर के एक चिट्ठी लिखी और ये मांग की है कि जब विद्यार्थियों को अवकाश दिया जा रहा है तो फिर अध्यापकों को और दूसरे स्टाफ को छुट्टी क्यों नहीं दी जा रही, यानी छुट्टी होनी चाहिए। उन्होंने ऐसी मांग शिक्षा सचिव से की है। इधर विधानसभा में भी ये मुद्दा चर्चा का विषय बन गया तब जब विधायक हंसराज ने इस मुद्दे पर सरकार को चेताया और कहा कि अध्यापकों में या जो स्टाफ स्कूल जा रहा है इस दौरान उनमें कोई पंख नहीं लगे जो उड़ करके उस स्कूल में पहुंचेंगे। हालांकि अन्य विभाग के कर्मचारियों और आम नागरिकों के विचार भिन्न है। उनके अनुसार अध्यापक लीव लेकर छुट्टियां करें। इधर अध्यापकों ने भी सोशल मीडिया पर अपनी मांग को तूल दे रखा है। वास्तव में अध्यापक भी उसी स्कूल में जाते हैं और यदि बारिश या किसी अलर्ट में समस्या है तो फिर वो बच्चों के साथ साथ स्कूल के अध्यापकों और गैर अध्यापकों के लिए भी है, क्योंकि बहुत से स्थलों पर स्कूल ऐसी जगह बने हैं जहां उबड़ खाबड़ रास्ते हैं या लैंडस्लाइड की संभावनाएं होती है। वहां पर इस प्रकार के मौसम में पहुंच पाना आसान नहीं होता। शहर में फिर भी स्थितियां कुछ हद तक ठीक रहती है, किंतु गांव में स्कूल बने ही ऐसी जगह पर है जहां भयंकर बारिश में पहुंच पाना आसान नहीं होता। रास्तों में लैंडस्लाइड, मलबे का खतरा, वाहनों की आवाजाही न होना, ऐसे कई मसले हैं जहां दिक्कत आती है। हिमाचल सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश के एंट्री पॉइंट्स पर हिमाचल एंट्री टोल टैक्स बैरियर लगाए गए हैं। इन बैरियर पर पिछले कई सालों से लगातार हिमाचल सरकार द्वारा बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को हिमाचल में दाखिल होने पर एंट्री टैक्स सरकार द्वारा वसूला जा रहा है। हिमाचल सरकार द्वारा लगाए गए इस एंट्री टैक्स बैरियर को लेकर अब नंगल वासियों ने अपनी आवाज को बुलंद कर दिया है। आज के इस प्रदर्शन में कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कुछ एनजीओ जो और संस्थाएं हैं उनके साथ साथ भी कई सारे लोगों ने, बहुत सारे लोगों में, अधिक संख्या में लोग
इस प्रदर्शन में शामिल भी हुए हैं। इन लोगों ने हिमाचल सरकार द्वारा लगाए गए एंट्री टैक्स बैरियर को बंद किए जाने की मांग की है। उन्होंने टोल टैक्स बैरियर को नाजायज बताया है। उन्होंने इससे पहले भी टोल टैक्स को हटाए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किए जाने की बात कही और इसके संदर्भ में हिमाचल सरकार और ऊना जिला प्रशासन को पत्राचार के माध्यम से जानकारी दिए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि लिखित में दिए जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके चलते उन्हें ये प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि अगर हिमाचल सरकार ने इसे जल्द बंद नहीं किया तो नंगल में भी पंजाब सरकार से एंट्री टैक्स लगाए जाने का आग्रह किया जाएगा। पहले हमारी म्युनिसिपल काउंसिल नंगल ने इसके खिलाफ रेजोल्यूशन डाला था, क्योंकि हिमाचल सरकार है जो एंट्री के वक्त जब हिमाचल में हम एंटर करते हैं तो जो नजायज टोल प्लाजा ला रखा हुआ है, देश के किसी भी हिस्से में ऐसा किस्म का कोई भी एंट्री टैक्स नहीं है। हम इसका विरोध कर रहे हैं कि इसको बंद किया जाए। अगर ये बंद नहीं करते तो हम पंजाब सरकार को बेनती करते हैं कि जो म्युनिसिपल काउंसिल ने 9 जून को मता डाला था टैक्स लगाने का, वो इन पर टैक्स लगाया जाए अगर ये बंद नहीं करते। क्योंकि हिमाचल सरकार की तरफ से हिमाचल के एंट्री सभी पॉइंटों के ऊपर जो एक टोल टैक्स लगाया गया है, चाहे वो पंजाब से आते हुए लोगों के लिए हो, हरियाणा से आते हुए लोगों के लिए हो, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, यूपी, जिन जिन स्टेटों की हिमाचल के साथ बाउंड्री लगती है उनके लोगों के ऊपर लगाए गए इस टोल के खिलाफ आज हमारा ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हजारां लोग मत्था टेकਣ ਲਈ ਲੰਘਦੇ ਨੇ अपनी अपनी ਸ਼ਰਧਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਯੂ ਆਰ ਵੈਲਕਮ। ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਰਡ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ कि अपनी जेब खाली करो। 2023 की तरह ही इस बार भी हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और आपदा ने हिमाचल वासियों को परेशान करके रखा हुआ है। हिमाचल में बड़ी आपदाओं के साथ साथ गांव के संपर्क मार्ग और मुख्य सड़कें भी अवरुद्ध हो गई हैं। शिमला से 40 किलोमीटर की दूरी पर बस्ती बनाना में भी शिमला कुनिहार वाया कोबाग मार्ग में एक डंगा गिर गया, सड़क धंसने के कगार पे आ गई। और ये ऐसा एक स्थान है जहां पर मुख्य रास्ता है, यानी कि गांव के लोग उसी रास्ते से शमशान घाट के लिए भी जाते हैं, नदी के लिए भी जाते हैं, घासनी के लिए भी जाते हैं। वो एक मुख्य मार्ग है और उसी मुख्य मार्ग पर ये जो सड़क है ये भी मुख्य मार्ग में आती है, क्योंकि ये शिमला कुनिहार का संपर्क सड़क है और ये बिल्कुल धंसने के कगार पे है। इसका एक बड़ा हिस्सा गिर चुका है, लेकिन अभी तक लोक निर्माण विभाग ने किसी भी प्रकार का कोई एक्शन इस पर नहीं लिया है, जिससे कि यहाँ के स्थानीय निवासी सड़क धंसने की आशंका से बहुत परेशान है। तो इसे पैक कर दूं या फिर से प्रपोज कर दूं? मैम, हैप्पी एनिवर्सरी बेबी जी। हैप्पी एनिवर्सरी। सबसे अनमोल मुस्कान खिलती है सिर्फ हीरो से। सजाइए अपने खास पल, वर्मा ज्वेलर्स। और अब बात खेल की कर लेते हैं। 6वीं IRBN धौलाकुआं में आयोजित स्टेट कंपटीशन में बालागन फायर शूटिंग अकादमी के शूटरों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया है। इस प्रतियोगिता में अकादमी के शूटरों ने विभिन्न श्रेणियों में भाग लिया, जिसमें राइफल, पिस्टल, .22 पिस्टल, ट्रैप शूटिंग, 50 मीटर राइफल, 25 मीटर पिस्टल आदि ये सारे खेल शामिल थे। वरिष्ठ श्रेणी में वर्तिका ठाकुर ने पिस्टल जूनियर श्रेणी में तीसरा स्थान प्राप्त कर नॉर्थ जोन के लिए क्वालिफाई किया। गुरदेव सिंह ने डबल ट्रैप मास्टरमैन में कांस्य पदक जीता और 22 पिस्टल, 32 पिस्टल में भी नॉर्थ जोन के लिए क्वालिफाई किया। वहीं हरमीत सिंह ने 22 बोर पिस्टल मास्टरमैन, 32 बोर पिस्टल मास्टरमैन में प्री नेशनल के लिए क्वालिफाई किया। आज दिन भर में हेमराज चौहान के साथ बस इतना ही। ताजा अपडेट और खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टाइम्स हिमाचल। और हाँ, हर अपडेट के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं सच की राह पर सबसे आगे। फेसबुक के साथ साथ हम यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध हैं। नमस्कार।